जिन और एल्बर्ट एक साथ ही बातें कर रहे होता है, जहाँ पर जिन कहता है आपको मोराहा कैसा लगा, आप उसे रैंक एस पे लाना चाहते हो। और इसके बाद एल्बर्ट कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैंने उसको टेस्ट किया था। जिन कहता है तो उसके बाद आपको क्या दिखा। और इसके बाद एल्बर्ट कहता है मुझे वो इतना खास नहीं लगा, यानी उसके अंदर इतना पावर नहीं था, मैं उसे ऐसे ही एस क्लास में नहीं ला सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा क्लास होता है, यानी रैंक होता है। लेकिन इस बात से थोड़ा गुस्सा होता है। और उसके बाद वो कहता है लेकिन उसने एक बहुत बड़े डीमन को हरा दिया था, जो कि नॉर्मल बात नहीं है, यानी वो डीमन बहुत बड़ा था, डीमन का भी रैंक बहुत ऊपर वाला था। और इसको देखकर हम लोग कह सकते हैं उसके पास बहुत पावर है। इसको सुनकर एल्बर्ट कहता है मैं जान गया हूँ इस विक्ट्री के पीछे मोराहा का कोई हाथ नहीं है। इन कहता है तो इसके पीछे कौन है। और इसके बाद एल्बर्ट कहता है साइड कैरेक्टर स्ट्रांग हो सकता है और इसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, यानी तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें साइड कैरेक्टर्स के ऊपर अच्छे तरह से इंटरेस्ट देना होगा और देखना होगा कौन ज्यादा स्ट्रांग है। इन आता है मोराहा के ऊपर। स्कूल से वो अपने घर में आ गया था और घर में आते ही मोराहा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसके घर में पहले से एक लड़की होती है जो कि थी माया। और इसको देखकर मोराहा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो कहता है तुम इधर क्या कर रही हो। कहती है आपका इस घर में वेलकम है। और उसके बाद वो मोराहा के रूम में आ चुकी थी। और इसके बाद वो कहती है उसको उनके प्रिंसिपल ने मोराहा के साथ रहने के लिए एक्सेप्ट कर दिया, यानी वो अब से मोराहा के साथ ही रहने वाली है। माया को उनके प्रिंसिपल ने एक साथ ही रहने का परमिशन दे दिया था, यानी अब से मैं कह सकती हूँ मैं तुम्हारे रूममेट हूँ। हाँ, बात को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था लेकिन इसके बाद उसको करना ही पड़ता है। खैर इसकी बात में दिखाना चाहता है इसके बाद वाले दिन में माया और मोराहा एक साथ ही सिजुनो और रेंचो के पास आ जाता है। रेंचो इस बात को जान लेती है माया मोराहा का रूममेट है और इसको जानकर रेंचो बहुत गुस्सा थी। वो कहती है हाँ आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं आपकी असली सिस्टर हूँ और इसके बाद भी आप मुझे आपके साथ नहीं रखते और इसके बाद आप किसी और ही लड़की के साथ ऐसे रह रही हो, बहुत बुरा बात है। और इसके बाद मोराहा कहता है मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता, यानी मैं नहीं जानता इधर क्या हो रहा है। मेरी ध्यान चाहता है सिजुनो को, जहाँ पर वो किसी बात में बिजी होती है। खैर इसके बाद वो लोग आ जाते हैं पार्क में। पार्क में आने के बाद वो लोग एक साथ ही अपना लंच कर रहे होता है, जहाँ पर सिजुनो कुछ और ही खा रही थी जो कि वो ऐसे नहीं खाती। दूसरी तरफ हमें दिखाना चाहता है माया और रेंचो को, जहाँ पर माया अपना खाना खा रही होती है और उसका खाना सिंपल था। रेंचो इसे देखकर अपना खाना शो ऑफ कर रही होती है, यानी सबको दिखा रही होती है, लेकिन माया को इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं आता और इसलिए रेंचो गुस्सा होती है। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है मोराहा को, जहाँ पर वो सिजुनो को देखता है और इसके बाद वो कहता है सिजुनो आज थोड़ा अलग लग रहा है, यानी तुम ये खाना तो ऐसे नहीं खाती। और इसके बाद सिजुनो कहती है हाँ ये खाना बहुत ज्यादा ट्रेंड पे आ चुका है, लोग इसको खाता है और इसलिए मैंने सोचा मैं भी इसे एक बार ट्राई करूंगी और ये मुझे अच्छा लगा। और हाँ कहता है क्या ऐसा बात है। और इसके बाद सिजुनो कहती है क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। और इसके बाद वो अपना खाना आगे कर देती है और हाँ भी इसे आंख बंद करके खा लेता है और इसको खाकर मोराहा बहुत ज्यादा हैप्पी था, जहाँ पर रेंचो भी इसे देखती है और इसको देखकर रेंचो को फिर से गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही उनका एक अच्छा टाइम स्पेंड होता है। सीन आता है शाम का, वो लोग अपने घर में जा रहे होते हैं, जहाँ पर सिजुनो का घर अलग जगह में था तो इसलिए वो अकेली हो जाती है। जाते जाते वो रेंचो और मोराहा को एक साथ ही देखते हैं और इसको देखकर उसको अच्छा नहीं लगता। वो अपने घर में आती है और उसके बाद वो नहाने लग गई थी, लेकिन वो अब भी मोराहा और रेंचो के बारे में सोच रही होती है। वो कहती है रेंचो मेरे लिए एक एनवी की तरह है। सिजुनो अभी एक बात में बिजी होती है और उसके बाद वो कहती है क्या सब कुछ ऐसे खत्म होने वाला है। सिजुनो बहुत अपसेट लग रही थी। खैर इसके बाद सीन आता है अकेडमी में। सारे स्टूडेंट अकेडमी में आ गए थे, जहाँ पर मोराहा भी आ गया था, लेकिन इसके बारे वो देखता है सिजुनो आज मिसिंग थी, यानी वो आज स्कूल में नहीं आती। और इसके बाद सीन आता है सिजुनो के घर में, जहाँ पर सब लोग एक साथ ही खाने के लिए आ चुके थे। सिजुनो के ब्रदर के पास एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होता है और उसके बाद वो कहने लग गया था सिजुनो ने डिसाइड कर लिया वो बाहर पढ़ने के लिए जाने वाली है। बात से जिन बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और इसी बीच उनका एक फोन आ गया था। फोन सिजुनो के लिए आता है तो इसलिए वो फोन बूथ पे आ चुकी थी और उसके बाद वो एक बंदे के साथ बातें करता है, जहाँ पर ये था मोराहा। मोराहा सिजुनो की बात को जान गया था। सिजुनो जल्दी पढ़ने के लिए बाहर जाने वाली है। खैर इसके बाद मोराहा कहता है वैसे आज तुम स्कूल में क्यों नहीं आई। सिजुनो कहती है आज मेरा हालत बहुत बुरा था तो इसलिए मैं नहीं आ पाई। और इसके बाद मोराहा कहता है मैं जानता हूँ असली बात क्या है, मैंने तुम्हारा न्यूज सुन लिया, तुम पढ़ने के लिए बाहर जाने वाली हो और ये बहुत अच्छा बात है। अगर तुम इसे एक्सेप्ट करती हो तो इस बात को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके पीछे अगर कोई और रीजन है तो तुम मुझे बता सकती हो। सिजुनो पहले इस बात को बोलने के लिए रेडी नहीं होती है, जहाँ पर मोराहा अभी कह रहा होता है अगर इसके पीछे और कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो कि मैं जानता हूँ तुम ऐसी लड़की नहीं हो और तुम हमें बहुत ज्यादा पसंद करती हो। तो इसके बाद क्या बात है, तो बोलने के लिए रेडी हो जाती है और इसके बाद वो असली रीजन बता देती है। सिजुनो कह देती है उनकी फैमिली ने उसको बहुत प्रेशर दिया और इसलिए वो ऐसा कर रही है। बाकी मेरा कोई मन नहीं है बाहर जाना या फिर तुम्हें छोड़कर मैं कुछ करूंगी, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था।
और इसके बाद सिजुनो रोने लग गई थी, जहाँ पर मोरोहा इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है ऐसा तुम कैसे कर सकती हो, अगर तुम्हारा बाहर जाने का कोई मन नहीं है तो इसके बाद तुम क्या करोगी, साथ ही वो एक चेन है, अगर तुम उधर फंस गई तो इसके बाद तुम कभी इधर वापस नहीं आ पाओगी, यानी तुम बिजी हो जाओगी। तुम इस बात को जानती हो तो इसके बाद भी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और इसके बाद सिजुनो कहती है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, फैमिली यही चाहती है और इसलिए मुझे ये करना होगा। और इसके बाद फोन कट हो जाता है। सिजुनो अपने ब्रदर के पास आ जाती है, जहाँ पर वो लोग उसी के बारे में बातें कर रही थी, यानी इसके बाद सिजुनो इंग्लैंड पे जाने वाली है और उधर वो अपना ट्रेनिंग करेगी। वो लोग ऐसे अपने बातों में बिजी होता है और इसी बीच एक बहुत बड़ा साउंड आता है और इसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं उनके पीछे वाला विंडो टूट चुका था। इसके बाद इधर से मोरोहा अंदर आ जाता है और इसके बाद वो कहता है आप लोग जो बातें कर रही हो ये सब नहीं होने वाला। कहता है तुमने ये बहुत बुरा काम किया, यानी तुमने जो किया इसके लिए बहुत पैसे लगते हैं और इसलिए तुम्हें इसका भरपाई करना होगा। मोरोहा कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, साथ ही मेरा बात यह है, यानी मैं इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपकी बातों को जान गया हूँ, इसलिए अब सिजुनो तुम जो भी कहोगी वही होने वाला है। और उसके बाद सिजुनो कहती है मैं बाहर पढ़ने के लिए जा रही हूँ, लेकिन मेरा इसमें कोई मन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। पास वाले लाइफ में भी मैं तुम्हारे साथ ही थी और साथ ही अभी मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहती। और उसके बाद वो मोरोहा के पास रोकर आ जाती है, जहाँ पर मोरोहा भी सिजुनो को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद वो सबको कह देता है मैं इसको इधर से लेके जा रहा हूँ और इसके पीछे कोई मत आना। जिन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और उसके बाद मोरोहा कहता है ऐसा ही होने वाला है। बाकी अगर बात किया जाए उस डेमन की बात, उसको मैंने डिफीट किया था। और इसी बीच इधर एक कार आ जाता है, इसको देखकर मोरोहा कहता है सिजुनो रेडी हो जाओ, टाइम आ गया। और इसके बाद वो दोनों कार में आ जाता है। ऐसे ही वो लोग जिन के आगे भाग गए थे, जहाँ पर इसको देखकर जिन को अच्छा नहीं लगता, उसको बहुत गुस्सा आता है। कहता है एडवर्ड तुम्हारे सामने उन लोगों ने ऐसा किया और इसके बाद भी तुम कुछ भी नहीं कर रहे। एडवर्ड भी इधर ही होता है, जहाँ पर वो कहता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसके बाद जिन कहता है लेकिन तुम तो जानते हो वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। और उसके बाद एडवर्ड कहता है अगर ऐसा बात है तो मैं एक काम कर सकता हूँ। सीन आता है कार में, जहाँ पर वो लोग एक साथ स्पीड से जा रहे होते हैं और इसी बीच उनका कार ओवर कंट्रोल हो चुका था। किसी तरह से वो लोग अपने कार को रोक देते हैं और इसी बीच उनके आंखें आ गया था एडवर्ड और उसका असिस्टेंट एंजेला। और उसके बाद एडवर्ड कहता है वैसे मैं इधर आ गया। एडवर्ड कहता है मैं आ गया और इसका मतलब यही है, ये कांड इधर ही एंड हो जाता है, तुम लोग मुझे सिजुनो वापस करो और मैं चला जाऊंगा। कहा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और इसके बाद एडवर्ड कहता है अगर ऐसा बात है तो तुमने कहा था, तुमने उस डीमन को हराया जो कि बहुत ऊपर वाले रैंक का था, इसको हराने के लिए बहुत पावर चाहिए जो कि तुम कह रहे हो तुम्हारे अंदर है, तो इधर हम एक डुएल कर सकते हैं और उसके बाद पता चल जाएगा कौन इस फाइट को जीतने वाला है। तो हाँ इसके लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर सिजुनो और रेंचो भी इसके लिए मान जाती है। एंजेला अपना गेटअप बदल लेती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके फाइट को, जहाँ पर एंजेला फाइट में बहुत अच्छी थी। जो और सिजुनो एक साथ लड़की भी एंजेला को हरा नहीं पा रही थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है माया को। माया कहीं पर अकेली दौड़कर जा रही होती है और उसके बाद सीन आता है मोरोहा और एडवर्ड के ऊपर। दोनों एक साथ ही एक बहुत भयंकर फाइट को लड़ रहे होते हैं, यानी ये फाइट किसी अलग ही लेवल पर था। वहाँ अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जहाँ पर एडवर्ड कहता है लेकिन मेरा वाला इससे अच्छा है। और उसके बाद वो भी अपना निकाल लेता है। मोरोहा अपने असली पावर में आ चुका था, लेकिन अभी एडवर्ड अपने असली पावर में नहीं आता, वो ऐसे लड़ रहा होता है, यानी अपने एंजॉय कर रहा था। उसके बाद एक बहुत अच्छा फाइट होता है, जहाँ पर मोरोहा से एडवर्ड बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का था और इसलिए मोरोहा का बहुत बुरा हाल हो जाता है। मोरोहा हर्ट हो गया था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है माया को, जहाँ पर वो एक जगह में आके अपना एक स्पेल पढ़ लेती है। इसके बाद स्टार्ट हो गया था एक मैजिक स्पेल जो कि उनकी फाइट में बहुत काम आने वाला था। माया आ जाती है मोरोहा के पास और इसके बाद वो अपने अटैक को कह देती है, जहाँ पर मोरोहा को याद आ जाता है अब उसके पास एक चांस है, खड़ा हो जाता है। और इसके बाद फाइट फिर से स्टार्ट हो गया था। अब के टाइम में मोरोहा पहले से बहुत अच्छा लग रहा था, यानी वो बहुत अच्छी तरह से फाइट कर रहा होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है मोरोहा अपना 2-3 अटैक कर देता है, जहाँ पर एडवर्ड इसे रोक नहीं पाता। और इसके बाद एडवर्ड के पास और कोई चारा नहीं था, वो अपने लॉकेट को निकाल लेता है और वो आ गया था अपने असली पावर में। उसके चारों ओर आर्मर आ जाता है और उसका ये बॉडी बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एंजेला और रेंचो की फाइट में, जहाँ पर एंजेला भी जान गई थी अब ये बहुत बुरा होने वाला है, यानी दो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर एक साथ ही भिड़ने वाली थी और ये सब के लिए बहुत बुरा था। सीन आता है फिर से उनके फाइट में और ये पहले से बहुत भयंकर हो चुका था, जहाँ पर मोरोहा भी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है, वो बहुत सारा अटैक कर रहा था। एडवर्ड भी इन सारे अटैक को रोककर अपना अटैक कर रहा होता है और ये बहुत अच्छा था। वो लोग एक बहुत भयंकर फाइट को कर रहे होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसे एडवर्ड डोमिनेट करने लग गया था और उसको देखकर मोरोहा को पुरानी बातें याद आ जाता है, जहाँ पर पहले भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था, बहुत सारे लोगों ने उनके जगह में डोमिनेट किया था। लेकिन इसके बाद मोरोहा सबको बचाने के लिए आगे आता है और उसके बाद वो एक अटैक करता है और इसके कारण सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। ये अटैक बहुत ज्यादा डेंजरस था, जो कि उसने अपने पास्ट लाइफ में यूज किया था
और ये बात उसको याद आ जाता है। वो कहता है मुझे अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद आ गया, और उसके बाद वो ऊपर चला जाता है और वो एक स्पेल को लिखने लग गया था और उसको देखकर एडवर्ड भी जान लेता है अब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एडवर्ड कहता है बहुत अच्छा बात है, तुम मुझे बहुत इंजॉय दे रही हो। और उसके बाद वो ऐसे हंस रहा था, यानी वो पागल हो गया था और हाँ अपने ऊपर स्पेल को लिख रहा होता है। और उसके बाद वो अपना अटैक कर देता है और इस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। एंजेला दूर से ही इसको देख लेती है और वो जान गई थी इसका इम्पैक्ट बहुत बुरी तरीके से हो गया है। पास का सारा एरिया फ्रीज हो जाता है, यानी सब लोग फ्रीज हो गए थे। इसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है घर में जहाँ पर प्रिंसिपल भी होती है और वो लोग उस फाइट के बारे में बातें कर रही थी। रेंचो कहती है मोरहा आपको उसे हरा देना चाहिए था, और उसके बाद मोरहा कहते हैं ऐसा नहीं हुआ, यानी मैंने बस उसको फ्रीज किया। जो इस बात से हैप्पी नहीं थी, लेकिन इसके बाद वो लोग हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि अनभला तो सब भला। उनके साथ सिजनो भी होती है, यानी उन लोगों ने उस फाइट को जीत लिया था। और इसी बीच इधर आ गया था एडवर्ड, और एडवर्ड मोरहा के साथ बातें करना चाह रहा था और इसलिए मोरहा और सिजनो एक साथ ही नीचे आता है। इसके बाद एडवर्ड को देखकर मोरहा कहता है मैं सिजनो को तुम्हें नहीं देने वाला। और उसके बाद कहता है मैं सिजनो को लेने के लिए या फिर हमारे साथ फाइट करने के लिए इधर नहीं आया हूँ। और इसको सुनकर मोरहा थोड़ा शॉक्ड होता है और वो सोच रहा था ना जाने एडवर्ड इधर क्या करने के लिए आया है। और उसके बाद एडवर्ड कहता है मैंने तुम्हारा पावर देख लिया और ये बहुत अच्छा था, मानता हूँ मैं तुमसे हार गया और इसलिए एक बात कहना चाहता हूँ, यानी मैं तुम्हें रैंक एस में नॉमिनेट करना चाहता हूँ। और इसके साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने अब तक इसको देखा होगा, और अगर देखा है तो इसको लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, और तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।